अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है सब ठीक होंगे। सीरीज़ की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फूड डिलीवरी का काम रोमानिया में साइकिल के साथ अगर कोई करना चाहता है तो कौन कौन से साइकिल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं डिलीवरी के काम में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बताया कि आप स्कूटर के साथ अगर काम करना चाहते हैं तो रोमानिया में किस तरह से स्कूटर के ज़रिए आप फूड डिलीवरी का काम करते हैं और कौन कौन से स्कूटर्स अवेलेबल हैं डिलीवरी का काम करने के लिए। इसी तरह अगर आप रोमानिया में साइकिल के साथ काम करना चाहते हैं तो रोमानिया में साइकिल के साथ डिलीवरी का काम करने में भी आपके पास ऑप्शंस होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे तीन तरह से ये जो साइकिल्स के साथ फूड डिलीवरी का काम किया जाता है। एक तो वो साइकिल होता है जैसा कि नॉर्मल साइकिल है, यानी कि हमारे ना तो उसके साथ कोई बैटरी लगी होती है ना ही उसके साथ कोई मोटर लगी होती है। और दूसरा साइकिल जो इलेक्ट्रिक साइकिल होता है जिसमें आप पैडल के साथ भी अपना साइकिल को चला सकते हैं और साथ में आपके साथ इलेक्ट्रिक बैटरी भी होती है जो आपको बहुत ज़्यादा ईजी रहती है कि आप अगर फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं। और तीसरी ऑप्शन में ये होता है कि यहाँ पे लोग जो एक छोटा सा इंजन होता है, जैसा कि हमारे पाकिस्तान इंडिया में भी लोग जो साइकिल के ऊपर छोटी सी मोटर लगा लेते हैं जो पेट्रोल के साथ चलती है, उसके जरिए भी यहाँ पे फूड डिलीवरी का काम किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि तीन ऑप्शंस रोमानिया में हैं अगर आपने साइकिल के जरिए फूड डिलीवरी का काम करना है। एक तो आपका नॉर्मल साइकिल है, दूसरा इलेक्ट्रिक साइकिल है और तीसरा जो इंजन वाला साइकिल है, जो छोटा सा इंजन आप साइकिल के साथ फिक्स करते हैं, उसमें आप पेट्रोल डालते हैं। और वो मैं तो उसको जब भी देखता हूँ, एक तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है और वो देखने में भी बहुत ज़्यादा डेंजरस लगता है, लेकिन यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं फूड डिलीवरी का काम करने के लिए। तो इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर तो आप नॉर्मल साइकिल के साथ काम करेंगे, नॉर्मल साइकिल के साथ काम करना ऐसे ही है कि अगर आपने 3 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे के लिए काम करना है तो आप उस पर नॉर्मली कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी शख्स यहाँ पे प्रॉपर फूड डिलीवरी का काम करना चाहता है, प्रॉपर अर्निंग करना चाहता है, तो उसके लिए नॉर्मल साइकिल पे काम करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसा कि पहले स्टार्ट में हमारे बहुत सारे जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से डिलीवरी के काम में आए, जो कंपनीज ने लोगों को यहाँ पे जो सैलरी बेस्ड जॉब थी उसमें लेकर आए, उन्होंने स्टार्ट में लोगों को नॉर्मल साइकिल्स दिए जो कि बहुत ज़्यादा टफ थे। हमारे पाकिस्तानी इंडियंस ने वहाँ पे अपने कंट्रीज में तो फूड डिलीवरी की जॉब की ही नहीं थी, और दूसरी ये चीज़ है कभी साइकिल पे तो बिल्कुल भी नहीं की थी। जब उन्होंने आके यहाँ पे नॉर्मल साइकिल्स पे उनको कहा कि आप फूड डिलीवरी का काम करें तो लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। एक तो आपके पास फूड डिलीवरी का बैग होता है जो आपके पीछे कमर पर होता है, उसमें यानी कि फूड इतना यानी हैवी तो नहीं होता, लेकिन सम टाइम आपको कोई हैवी ऑर्डर्स भी पड़ जाते हैं। लेकिन आप जब नॉर्मल साइकिल पर चला रहे होते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं, क्योंकि कंपनीज वाले तो ये नहीं कहेंगे कि जी आपने 2 घंटे काम करके घर आ जाएं, वो तो कहेंगे आपने पूरे 8 घंटे काम करना है। इवन कि वो आपको रोमानिया में ये कहते हैं कि जी आप 8 घंटे काम करें या 2 घंटे काम करें, आपने टारगेट्स पूरे करने हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ जब उन्होंने लोगों को नॉर्मल साइकिल दिए, लोगों ने काम ही नहीं किया। अब वो जाके किसी भी मॉल में जाके बैठ जाते हैं तो कैसे पता चलेगा कि लड़का काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरह से उन्होंने लोगों को ये टारगेट्स दे दिए कि आपने इतने ऑर्डर्स एक दिन के अंदर कंप्लीट करने हैं, चाहे आप 2 घंटे में करें, 4 में करें, 6 में करें, 8 में करें, चाहे आपको 10 घंटे लग जाएं, लेकिन आपने ये ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं, देन ही आपको फिर इतनी आपको सैलरीज दी जाएंगी। तो ऐसे केस में जो नॉर्मल साइकिल्स थे उनमें बहुत ज़्यादा टफ हो गया लड़कों के लिए कि वो डिलीवरी का काम करें। तो अब भी बहुत सारी कंपनीज ने वो जो नॉर्मल साइकिल्स थे वो ख़त्म कर दी हैं। जो भी कंपनी अब जो सैलरी बेस्ड भी काम कर रही है वो या तो लड़कों को इलेक्ट्रिक साइकिल प्रोवाइड कर रही है और या वो मोटरसाइकिल प्रोवाइड कर रही है। अब वो जो नॉर्मल साइकिल का काम था वो अब मोस्टली कंपनीज ने उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है लड़के के लिए फूड डिलीवरी का काम करना। तो अब सेकंड ऑप्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक साइकिल आ जाती है। इलेक्ट्रिक साइकिल में ये होता है कि वो जो उसकी बैटरी है वो 100 किलोमीटर तक आपको, यानी एक दफ़ा आप उसको चार्ज कर लेते हैं, 4 से 5 घंटे में वो बैटरी चार्ज हो जाती है। वो आप नॉर्मल स्पीड के साथ आप 100 किलोमीटर तक डिलीवरी का काम उसके साथ कर सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस में यहाँ पे लोगों ने, जो कंपनीज ने प्रोवाइड की, उन्होंने एक एक्स्ट्रा बैटरीज भी लोगों को प्रोवाइड की कि अगर एक बैटरी खत्म होती है तो आप दूसरी बैटरी को यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह जो बहुत सारे लोगों ने, हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी लोगों ने यहाँ पे साइकिल परचेज की हैं, उन्होंने भी अपनी 2-2 बैटरीज परचेज की हुई हैं। वो जब एक बैटरी आप साइकिल के साथ लगा लेते हैं और दूसरी चार्जिंग पर लगी होती है, जैसे ही वो पहली खत्म होती है वो आके उसको घर पे चार्जिंग पे लगा जाते हैं और आधे घंटे के लिए ब्रेक कर लेते हैं और रेस्ट भी कर लेते हैं। कुछ लोगों ने नमाज पढ़नी होती है, नमाज पढ़ लेते हैं, खाना खाना होता है, खाना खा लेते हैं। तो इससे वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। यानी कंपैरेटिवली अगर आप मैनुअल साइकिल के साथ काम कर रहे हैं और अगर आप इलेक्ट्रिक साइकिल के साथ काम कर रहे हैं, आप यही समझें कि आप, यानी कि
जन्नत दोजख वाला ही फर्क हो जाता है, यानी कि जो मैनुअल साइकिल है तो उसमें बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक साइकिल के साथ कर रहे हैं तो आप बहुत ईजी हो जाते हैं। अब ये दो साइकिल्स तो आपने नॉर्मली देखे होंगे, और यहाँ पे एक तीसरी ऑप्शन ये आती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो साइकिल नॉर्मल साइकिल परचेज किए, लेकिन उनके ऊपर एक छोटी होती है मोटर वो लगाई, वो पेट्रोल पर चलती है। और नॉर्मली हमारे पाकिस्तान इंडिया में लोग अक्सर लगाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो फूड डिलीवरी का काम करने वाले लोग हैं उन्होंने वो साइकिल नॉर्मल परचेज किए और उसकी एक जो नई बैटरी जो छोटी सी मोटर होती है वो फिक्स की, उसके ज़रिए वो काम करते हैं। उसमें एक तो ये है कि एक तो उस साइकिल की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, और मैं उसको कभी भी ये नहीं कहता कि वो सेफ है, क्योंकि उसमें यह है कि वो स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई दफ़ा आपका साइकिल इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो अगर आप उस पर मोटर लगा देते हैं, बड़ी मोटर लगा देते हैं, तो आपको आपके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और एक दूसरे सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि आप किसी न किसी तरह एक्सीडेंट का भी शिकार हो सकते हैं। तो मैं कभी भी वो बाइक रिकमेंड नहीं करता। एक तो हमारे लोग एहतियात से काम नहीं करते, वो वैसे भी सेफ नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम रोड पर आप देखते हैं तो कोई ना कोई चीज़ खोल के बैठा ही होता है, यानी कि जो वो लोग साइकिल यूज़ कर रहे हैं कभी ना कभी आप रोड पे देख लेते हैं कि वो उनका ख़राब ही अक्सर ख़राब हुआ होता है। क्यों ना कि साइकिल पे जब आप वो मोटर के साथ काम करते हैं तो लड़के बहुत ज़्यादा स्पीड मारते हैं, और स्पीड के ज़रिए जब वो करते हैं तो उसमें कोई ना कोई चीज़ उसकी यानी कि वो फिक्स तो होता नहीं है। यानी कि एक तो उसकी जैसे मोटर बाइक है उसकी प्रॉपर बॉडी होती है जिसके साथ चीज़ें फिक्स की जाती हैं, देन फिर वो बाइक चलती है। इस तरह वो तो यानी कि नॉर्मल जो आपका कैजुअल साइकिल है उसके साथ आप किसी ना किसी तरह फिक्स कर लेते हैं, जो कि प्रॉपरली फिक्स नहीं हो सकता। जब आप रोड पे आपको खड्डा आता है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको जंप लगते हैं, वो जो मोटर है वो अच्छी तरह फिक्स नहीं हुई होती, तो ऐसे सिचुएशन में वो ज़्यादातर ख़राब ही रहती हैं। जैसा कि अब आपने ये जाना कि यहाँ पे रोमेनिया में 3 तरह की साइकिल यूज़ होती हैं। एक आपकी नॉर्मल साइकिल होती है, दूसरी आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल होती है, तीसरी आपकी मोटर वाली साइकिल होती है। अब इसका जो साइकिल का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है उसमें ये है कि हमारे लोग यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से ज़्यादातर जो 8 से 10 घंटे फूड डिलीवरी का काम करते हैं, उसमें ये होता है कि वो जो आपका मैप होता है वो नॉर्मल मैप यूज़ नहीं करते, वो करते हैं जो पेडेस्टेरियन मैप होता है, यानी कि जिसमें आपको ये तमीज़ नहीं होती सिग्नल के लिए। तो एक वैसे तो ये आपको टाइम आपका बहुत ज़्यादा बच जाता है, लेकिन ये डेंजरस भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो फूड डिलीवरी वाले लोग हैं वो एक तो सिग्नल की भी पाबंदी नहीं करते। नॉर्मली आप रोमेनिया में देखते हैं कि अगर कोई भी शख्स फूड डिलीवरी का काम साइकिल के साथ कर रहा है, वो साइकिल अगर कोई सिग्नल लग गया है यानी रेड सिग्नल पर भी वो नहीं रुकेंगे, वो अपनी साइकिल को उठाएंगे, उसको पेडेस्टेरियन पे ले जाएंगे, जो फुटपाथ्स होती हैं साथ बनी हुई उस पर उठा के वो निकल जाते हैं, वो सिग्नल पर नहीं रुकते। इससे उनको फ़ायदा ये तो हो जाता है कि उनका टाइम कम लगता है और वो जल्दी से जल्दी अपना ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर वो डेली बेसिस पर कर लेते हैं। लेकिन ये सेफ नहीं होता, और मोस्ट ऑफ द टाइम रोमेनिया में कई दफ़ा पुलिस वाले रोकते हैं कि आप जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है जहाँ पे लोग सिग्नल रेड होने पर गुजरते हैं एक साइड से दूसरी साइड पे, वहाँ पे अक्सर जो डिलीवरी वाले हैं वो यानी कि साइकिल के ऊपर ही बैठकर वो जा रहे होते हैं पेडेस्टेरियन से। तो कई दफ़ा पुलिस वाले रोकते हैं कि जी आपने अगर यहाँ से गुजरना है तो आप बाइक से साइकिल से नीचे उतरेंगे और साइकिल के साथ यानी ऐसे पैदल जैसे लोग जा रहे होते हैं उसके साथ ही आप जाएंगे, अदरवाइज आपको हम चालान कर देंगे। बहुत सारे केसेस में यहाँ पे लोगों को चालान हुए भी हैं, लेकिन फिर भी साइकिल्स वाले जो हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते, वो सिग्नल्स पर बिल्कुल नहीं रुकते। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ आपकी सेफ्टी है। अगर आप अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो एट द एंड आपको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और इसमें ये होता है कि अगर आप नॉर्मल साइकिल के साथ काम कर रहे हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ पे है कि आप कितनी देर एक साइकिल को चला सकते हैं, और दूसरे केस में अगर आपके पास इलेक्ट्रिक साइकिल है उसमें आपको स्ट्रेंथ आपकी कम लगती है, लेकिन उसमें भी आप अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप पैडल के साथ अपना काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी रहता है अगर आपके पास 2 बैटरीज हों। और तीसरी जो है पेट्रोल इंजन वाली, वो तो मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि एक तो वो सेफ़ नहीं है और दूसरा वो अक्सर ख़राब ही हुई रहती है क्योंकि वो प्रॉपर्ली फिक्स चीज़ें नहीं होती। तो इसमें आपने ये जाना कि रोमेनिया में कौन कौन से साइकिल्स डिलीवरी के काम में यूज़ होते हैं, और हमेशा जब भी आप साइकिल के साथ फूड डिलीवरी का काम करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो अपना मैप होता है वो पेडेस्टेरियन लगाया होता है। वो मैं समझता हूँ कि आप जो नॉर्मल अगर आप कार के साथ या मोटरसाइकिल के साथ करते हैं तो आपको प्रॉपर्ली लॉ फॉलो करना पड़ता है, सिग्नल्स को फॉलो करना पड़ता है, और आप प्रॉपर्ली यानी कि जैसे जैसे गाड़ी या मोटर बाइक जाएगी वैसे ही आपको वो मैप लेकर जाएगा। लेकिन साइकिल्स वाले मोस्टली पेडेस्टेरियन जो होता है वो यूज़ करते हैं, जिसमें वो आपको उसमें ये तो नहीं होता कि
अगर यानी कि वन वे भी है अगर ट्रैफिक, तो वो कहेगा इधर से निकल जाएं। तो मोस्टली इस चीज़ में आपको सिर्फ एहतियात करने की ज़रूरत है कि जब आप साइकिल के साथ फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिक के साथ कर रहे हैं, मैनुअल के साथ कर रहे हैं या इंजन वाली के साथ कर रहे हैं, हमेशा आगे पीछे देख कर रोड क्रॉस करें। और अगर आप गलत रोड पे हैं, यानी कि आने वाली साइड पे गाड़ियां आ रही हैं और आप उसी तरफ से को उल्टा जा रहे हैं, देन भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि आप पैसे तो बना रहे होते हैं, टाइम की बचत कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने ये कोशिश की है कि आपको बता सकें कि कौन कौन से साइकिल्स रोमेनिया में यूज़ होते हैं फूड डिलीवरी के काम के लिए, और उसका फ़ायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है। अब हमने आपको ये सारा इस वीडियो में बता दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोमेनिया में जो स्कूटीज़ हमारे पाकिस्तान इंडिया में जो यूज़ होती थी, हम जब छोटे होते थे तो बहुत सारे फैमिली में छोटी छोटी स्कूटीज लेके आते थे। यहाँ पे रोमेनिया में स्कूटी के जरिए, इसको रोमेनिया में यहाँ पे ट्रोटिनेटर बोलते हैं, उसके जरिए भी डिलीवरी का काम किया जाता है। तो नेक्स्ट जो आने वाली सीरीज की वीडियो है उसमें हम बताएंगे कि ट्रोटिनेटर के साथ आप फूड डिलीवरी का काम कैसे करते हैं और कौन कौन से ट्रोटिनेटर बेहतर हैं, या किस यानी उसमें भी कैपेसिटीज का फर्क होता है। यानी कि कुछ ऐसे ट्रोटिनेटर्स हैं जिनकी बैटरी टाइम बहुत ज्यादा होता है, कम होता है, उसमें प्राइस का भी डिफरेंस होता है, लेकिन हम आपको तफसील से बताएंगे और आपको एक स्टोरी भी बताएंगे जो हमारे पाकिस्तानी एशियंस लोगों ने, यानी उसमें इंडियंस भी हैं, श्रीलंकन्स भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, शामिल हैं, जो यहाँ पे रोमेनिया में ट्रोटिनेटर कंपनी थी, उनकी पॉलिसी ही चेंज करवा दी कि वो फूड डिलीवरी का काम उस पर ट्रोटिनेटर पर करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे, तो बने रहें हमारे साथ सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।